मैं तो बार बार जिक्र कर रही हूं कि हम कर्जदार हैं इनके। सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए हम जब कैप्टन विजयन थापर की बात करते हैं, उनके बहुत सारे शौर्य के किस्से सबने सुने, लेकिन उनके बचपन का कोई किस्सा सुनाइए ना सर। माइक। जितने आपने उनके शौर्य के बारे में सुना है उतने ही किस्से हैं बचपन के भी। तो सर सुनाइए, कोई कम नहीं है। तो उनमें से एक मैं आपको सुना देता हूं। एक बार मैं उनको लेके जा रहा था, 6 साल के थे वो। हम मेरठ में आर्मी रेंजर्स के आगे से जा रहे थे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने हथियार नहीं चलाया है, तो थोड़ा हाथ साफ कर लूं, कुछ फायरिंग कर लूं। जवान फायरिंग कर रहे थे, उनके साथ मैं मिल गया। तो फिर मैंने उनके साथ मिलकर फायरिंग की। वो तो मुझे इस तरह से देख रहे थे, वो मेरे साथ थे, छोटे थे, ऐसे मुंह ऊपर खुला हुआ और देख रहे ऐसे जैसे कोई पता नहीं क्या कारनामा कर रहा हूं मैं। और मेरे दिमाग में भी पता नहीं क्या आया। मैंने उनको पूछा, तुम फायर करोगे? उन्होंने बोला हाँ करूंगा। और वो मतलब वो फिर उनको गोद में बिठाया मैंने और पिस्टल दी, और उन्होंने 5 गोलियां 6 साल की उम्र में पहले फायर की थी। और जब तक वो अपना बोर्ड का एग्जाम कर रहे थे, उन्होंने इन्फेंट्री के सारे हथियार फायर कर दिए। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा मैम, जब बच्चा गिर जाता है तो माँ का कलेजा फट जाता है। मतलब मेरा भी छोटा सा बच्चा है, और जब उसे जरा सी चोट लगती है या कहीं खरोच भी आती है तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आप जब अपने बेटे को सरहदों पर भेजते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो ये जो आपका कलेजा है ना, मुझे लगता है कि इस कलेजे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बतौर माँ कहाँ से लाते हैं इतनी हिम्मत आप लोग? एक्चुअली आर्मी में जैसे फादर आर्मी में थे, कर्नल थापर आर्मी में थे, तो जब आप एक आर्मी ऑफिसर से शादी करते हैं तो, और जब आप अपने बच्चे को आगे भेजते हैं, फौज में डालते हैं, विजयन थापर 4th जनरेशन था आर्मी में, तो जब आप अपने बच्चे को आर्मी में भेजते हैं तो आप ये सोच के जरूर भेजते हैं कि जा रहा है वो आगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर रियली एक माँ से पूछा जाए तो माँ हमेशा सोचेगी कि मेरा बेटा ना हो। लेकिन हम लोगों को एक तरह से कंडीशन किया जाता है, एक तरह की कंडीशनिंग होती है जहां पे आपको पता है कि आपका बच्चा आगे जा रहा है ना, तो एनीथिंग कैन हैपन। सो दैट्स वो हमारे अंदर वो जज्बा फिर अपने आप आ जाता है। और विजयन थापर का तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि बहुत से उसके किस्से हैं, लेकिन एक चीज, जब विजयन थापर कारगिल में लड़ाई में था, जैसे आपने देखा जोगेंद्र यादव ने भी आपको बोला विजयन थापर का, विजयन थापर ने अटैक में जाने से पहले, फर्स्ट अटैक ही टुक पार्ट इन तोलोलिंग। दैट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी जिसमें विजयन थापर ने भाग लिया था, एंड ही किल्ड 2 पाकिस्तानीज। फिर सेकंड अटैक के लिए 29 जून को उसको दोबारा रखा गया कि ही इज गोइंग टू अटैक द सेकंड, ही विल बी गोइंग फॉर द सेकंड अटैक। तो जब वो सेकंड अटैक के लिए गया तो उस अटैक में जाने से पहले उसने कुछ घंटे पहले एक अपना चिट्ठी लिखी जो कि उसका एक लास्ट लेटर बन गया। उस लेटर में उसने वो लिखा है, यू कांट इवन बिलीव, आई एम जस्ट टेलिंग यू यंग गाइज हु आर सिटिंग दिस साइड, एट द एज ऑफ 22, barely out of Indian military academy, 5 months की सर्विस थी उसकी, एंड उसने उसका पूरा फोकस, जिसको कहते हैं ना लक्ष्य, पूरा उसका यही था कि कैसे मैं पाकिस्तानियों को, अपने दुश्मन को अपने देश से बाहर निकालूं, मारूं। ही रोट ए लेटर, उसने चिट्ठी में सबसे पहले लिखा था, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल बी ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द स्काई enjoying the hospitality of Apsaras. जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। And second he wrote, I have no regrets. I have no regrets. Even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. That was his second thing. And you know, this quote, आपके डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने भी कारगिल में
कारगिल विजय दिवस पे उन्होंने इतना उसको अप्रिशिएट किया था और उन्होंने खुद ये 2 लाइनें, ये जो लिखा था विजयंत ने, वो उन्होंने खुद अपने आप बोला है कि ऐसा जज्बा इस 22 साल के युवक में मैंने देखा है, मैं सोच भी नहीं सकता। सो ये है चीजें। फिर उसने अपने फादर को बोला, कर्नल थापर को, पापा you must come and see where the Indian army fought for you tomorrow. So friends, I just want to tell you one thing. Colonel Thapar, he has been going for initial 15 साल के लिए, he has been going to the place, to the spot where my son fell fighting. जहां विजयंत थापर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए गिरा था, 15 साल तक के वहां पर जाते थे. After 15 years, because now you can of course consider his age also, he cannot climb those heights, but he goes to the nearest place from where he can see my son's temple. The army has made a beautiful temple in Kargil, and whenever you visit Kargil Dras, you will find there's a helipad, जहां पर लड़ाई के समय हेलीकॉप्टर्स उड़ते थे और आते थे. That helipad has been named after Vijayant. It is known as the Vijayant Thapar helipad. जी. So these are, I must say, I'm very happy today that you are there, you are celebrating the valor, the courage and gallantry of these brave hearts. बिल्कुल. Thank you. थैंक यू मैम. और आगे बढ़ते हैं. क्या मैम कभी ऐसा कोई पल आया कि जब आपके दिल ने कहा हो रोक लूं, लेकिन अंदर से आवाज आई हो कि देश पहले? मैम आपसे. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू सो मच खबर 24, भारत 24 मैम. सॉरी भारत 24. पहली बार मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, इसलिए बहुत मैम थोड़ा सा माइक किस तरफ रखिएगा. प्राउड फील कर रही हूँ. लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि कभी ऐसा आया, कभी ऐसा आता नहीं था, बल्कि मेरे हस्बैंड कर्नल एच के श्रावत हमेशा ये कहते थे कि फौज की नौकरी करने का मतलब है कि वाइफ को तो सबसे पहले ब्रेव होना है. क्या बात. रोकने की बात तो दूर है, हमें अपने आप की, ऐसी वाइफ को सलाम, अपने आप को तैयार कर रखना था हर समय. और मेरे हस्बैंड ने कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं आर्मी में, एक पोस्ट होती है, तो उस समय पे ही वॉज इन डोडा के लिए बोलते हैं कि डोडा मांगे गोडा. हाँ. मतलब आपका नीज को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वहां पे पोस्टिंग हो. तो ही यूज्ड टू गो आउट इन ईच एंड एवरी कंपनी. 6 कंपनीज होती हैं, बहुत मैन पावर होता है, सबको देखना पड़ता था. तो लेकिन वहां पे बहुत से लोग ऐसे बोलते थे कि इतना रिस्क है कि आपको इतना आउटिंग नहीं करनी चाहिए, इतना बार बार नहीं जाना चाहिए. तो उनका कहना यही था कि नहीं, ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं इनके पिता के समान हूँ. अगर मैं इनके साथ नहीं रहूंगा तो इनके माता पिता तो इनसे बहुत दूर है. कौन इनको देखेगा, कौन इनको समझाएगा कि आपको कैसे अलर्ट रहना है या कैसे अपनी ड्यूटी को पूरा करना है. तो और ऐसा ही हुआ. ही वॉज आउट ऑफ द अपनी पोजीशन से बाहर थे जहाँ पे जाना था, और बीच में ऐसे इंसिडेंट्स 20 अगस्त 2002 को हुआ ये इंसिडेंट्स. और मतलब हमें तो इस बात का बहुत प्राउड है, गर्व है कि उनकी शहादत की वजह से हमें इतना सम्मान मिलता है, जबकि उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन उनके साथ साथ हम, उनका परिवार को लोग इतना सम्मान, इतना प्यार और इतना असर आंखों पे रखते हैं. तो उससे हमारा भी बहुत हौसला बढ़ता है. हमारे बच्चे ने भी, मेरे बेटे ने भी आर्मी ज्वाइन की है. क्या बात है. उसके बाद क्या बात है मैम. सलाम है मैम आपको. नहीं, बस वो मेरे हस्बैंड का ही सबसे ज्यादा करेज और वो चीज थी जिसने हमें इंस्पायर किया और आज तक चलने की हिम्मत मिल रही है. और आप सब लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्यार और सम्मान मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैम आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मंच पर आए और आपने हमें गौरवान्वित किया. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं.